हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम सरबीला है और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ माइक्रोवेव में आप चिकन करी कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही कम मिनट में बन जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपने एक बार इस तरीके से चिकन करी बना लिया तो बार बार माइक्रोवेव में ही बनाइएगा। तो चलिए बनाते हैं चिकन करी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 750 ग्राम चिकन है। ये जितना आपको दिख रहा है टोटल 750 ग्राम है। इसे अच्छे से आप साफ़ करके ले लिए, अच्छे से धो लीजिए इसे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ मिर्ची पाउडर। ये मैंने 1/4 चम्मच डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची डाल दें। मेरी मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी है इसलिए मैंने कम डाला है। 1 चम्मच धनिया पाउडर जाएगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर आता है, आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है ये। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये होममेड गरम मसाला है, इसका फ्लेवर चिकन में बहुत ही अच्छा आ जाता है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप मार्केट का यूज़ करें तो आप इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालें। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप लहसुन और अदरक का भी पेस्ट बना के घर में स्टोर करके रख सकते हैं। हफ्ते से 10 दिन फ्रीज में रखिएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच जीरा पाउडर। ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, घर का ही बना हुआ है। आपके पास इसमें से जो भी मसालों का पाउडर नहीं है तो आप इसे मिक्सी में पीस के भी इसमें डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसमें 1 चम्मच से थोड़ा बहुत ज़्यादा गया था, लेकिन अभी मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। बाद में हम टेस्ट करके इसमें डाल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद 1 टमाटर को मैंने इस तरीके से बहुत ही बारीक कट करके डाला है। और अब हम डालेंगे इसमें प्याज का पेस्ट। मैंने जिसे दरदरा पीस लिया है, इसमें मैं प्याज का पेस्ट डालूंगी। इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाता है, ग्रेवी हमारा बहुत ही अच्छी बन जाती है। आप चाहिए तो कद्दूकस करके डाल सकते हैं या बहुत ही बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 4 प्याज का यूज़ किया है, क्योंकि ग्रेवी मुझे थोड़ी अच्छी खासी चाहिए इसके लिए। लेकिन आप 3 से 4 प्याज ज़रूर डालें, तभी बहुत अच्छा मसालेदार बनता है ये। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच दही। आप खट्टी दही का यूज़ ना करें, आप ताज़ा दही का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने इसमें दही को डाल दिया है। अब हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इन सभी को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी। मेरा ये छोटा सा चम्मच है, इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 3.5 चम्मच। आप अगर नॉर्मल घर का चम्मच का यूज़ कर रहे हैं तो 2 चम्मच में हो जाएगा। आप घी की जगह पे तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कम तेल में बनाना चाहते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि 750 ग्राम ये चिकन है तो इतना में ये तेल या घी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 2 चम्मच 2.5 चम्मच। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद मैं ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। आप चाहिए तो तुरंत भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 मिनट के बाद इसे मैं माइक्रोवेव में रख रही हूँ पकने के लिए। आप हमेशा बाउल के ऊपर लीड रख के ही पकाइएगा, जिससे चिकन हमारा अच्छे से पकेगा। सिंपल हमें माइक्रो सेटिंग पे ही पकाना है, हमें कोई और सेटिंग नहीं करना रहता अलग से। आप माइक्रो सेटिंग में 20 मिनट के लिए ऑन कर दें पहले, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताऊँगी। मेरे पास ये LG का माइक्रोवेव है जो कि बहुत ही अच्छा है। 20 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये भून गया है इसका मसाला। घी भी ऊपर आ गया है। बिना पानी डाले ही हमें पहले पकाना रहेगा, जिससे कि मसाला बहुत ही अच्छे से भुने। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से पहले मिक्स कर लीजिए। इसके बाद में इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ। आप चाहिए तो माइक्रोवेव में गर्म करके डाल सकते हैं या गैस पे गर्म करके डाल सकते हो। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी डाल दें। ये इस तरीके से बनाने से ये होता है कि जैसे आप गैस पे बनाते हैं बिल्कुल वैसा बनता है। और कैसी ग्रेवी चाहिए वो भी आप अपने अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं, कि आपको पतला चाहिए, गाढ़ा चाहिए, कैसी ग्रेवी चाहिए। थोड़ा सा नमक यहाँ पे मैंने टेस्ट किया, थोड़ी सी कम थी तो मैंने डाल दिया है। बाकी सभी चीज़ें इसमें बराबर है। अब मैं फिर से ढक्कन लगा के इसे 10 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ दूँ, जिससे और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाए, चिकन भी हमारा अच्छे से पक जाएगा। तो इसे मैं वापस से माइक्रो पे ही 10 मिनट के लिए और पका रही हूँ।
10 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा बनके रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छे से पक गया है, अंदर तक पक गया है। इसका मसाले का कलर भी आप देख सकते हैं, जैसा कढ़ाई में रहता है बिल्कुल वैसा ही है। अब मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ। आप कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए और 1 पिंच ऊपर से आप गरम मसाला डाल दीजिए। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बढ़ जाता है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इस टाइम पे भी पानी कम लगती है, ग्रेवी कम लगती है, तो आप इसमें गर्म पानी का ही यूज़ कीजिएगा। जब भी आप चिकन में पानी डालिएगा, गर्म पानी डालिएगा। और पानी डालने के बाद इसे आप 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रो में फिर से पका लीजिएगा, जिस तरीके से आप पहले पकाए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छा ये बन के रेडी होगा। जितना अच्छा दिखने में है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में था। कम मेहनत कम तेल में बहुत ही अच्छा माइक्रोवेव में खाना बन जाता हो, तो आप बनाइए और खाइए। इससे आप रोटी चावल किसी के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन में ऑल बटन को जरूर दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।